बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 11 के हवाले से, और ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल के ताबन से पेश की जा रही है। आज बैट्समैनों का दिन था। आज 2 मैचेस हुए और उन दोनों मैचेस में जिन टीमों ने फतूहात हासिल की, 5-5 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन सबसे महंगी टीम रावलपिंडीज कि जो 2 अरब 43 करोड़ रुपए में बिकी थी, आज वो पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और पेशावर ज़ल्मी एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि मुल्तान जो रावलपिंडीज की टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर क्या बैटिंग की, खास तौर पर अब्दुल समद ने जो 33 रन स्कोर किए और ब्रेसवेल ने जो बैटिंग की, उसकी वजह से 215 रन का पहाड़ जैसा हदफ सिर्फ उन्होंने 19 ओवर्स और 1 गेंदों पर स्कोर कर लिया। आमिर जमाल जो आजकल अताब का शिकार है, 2024 में आमिर जमाल आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने इंतहाई शानदार कारकर्दगी पेश की थी। मैन ऑफ द सीरीज होते होते रह गए थे और पैट कमिंस को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया था। लेकिन रावलपिंडी में पैदा होने वाले, रावलपिंडी में रहने वाले आमिर जमाल जो अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों में ऊबर भी चलाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने क्या बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की। चंद गेंदें उन्हें खेलने को मिली और वो हदफ उन्होंने जो 215 रन का हदफ 20वें ओवर की पहली गेंद पर अचीव कर लिया। दूसरी जानिब आज मुकाबला था 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला था मुल्तान सुल्तान से, जिसके कप्तान एस्टन टर्नर है। एस्टन टर्नर जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, और 2023 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए और उन्हें कप्तान बनाया गया मुल्तान सुल्तान का। शान मसूद भी उस टीम में, लेकिन आज शिकस्त हुई मुल्तान सुल्तान के हाथों इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, और जिस तरीके से उस हदफ को अबूर किया मुल्तान सुल्तान के बैट्समैनों ने, यकीनन एक बड़ा हदफ था और उसे उन्होंने बआसानी अबूर कर लिया। हालांकि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए थे। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और दीगर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज भी मैदान में मौसीकी बजती रही और जब छक्के या चौके लग रहे थे, कमेंटेटर जब कमेंट्री कर रहे थे, तो शायकीन क्रिकेट का शोर भी जो था वो बेहतर होता दिखाई दे रहा है पिछले मैचेस के मुकाबले में, कि लगता ही है। और बहुत सारी चीज़ें कुछ बेहतर भी हुई हैं। ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद हो, लेकिन HBL PSL के पहले दिन जो भंड हुए थे, जो गलतियां हुई थी, उन तमाम गलतियों का अजाला करने की कोशिश की जा रही है। फिर नसीम शाह आज खेले। नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, वो ट्वीट के हवाले से। आज वो बुझे बुझे नजर आया। आप अंदाजा लगाएं कि नसीम शाह ने आज जो है वो 51 रन दिए 4 ओवर में, और मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 49 रन दिए, यानी कि 100 रन पाकिस्तान के इन दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर्स ने दिए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि नसीम शाह प्रेशर में थे या क्या था। इस पर हम बात करेंगे, और हर रोज की तरह आज भी हमारे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं। फवाद आलम मसरूफ तो थे, लेकिन फवाद आलम हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन के जिन्होंने रन के अंबार लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कई साल के बाद अगर उसकी वापसी हो और वापसी के बाद वो दबंग अंदाज से री एंटर हो पाकिस्तान के लिए। ये फवाद आलम का ही कारनामा है। फवाद आलम के साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, और मोहम्मद समी पाकिस्तान की जानिब से तो खेले ही हैं। 2001 में मुझे याद है जब मिसबाह उल हक भी न्यूजीलैंड के दौरे पर थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, बेशुमार लोग, और मोहम्मद समी उस दौरे में पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने अपना डेब्यू किया। लेकिन मोहम्मद समी का शुमार पाकिस्तान के उन चंद बॉलर्स में होता है जो बड़ी तेज गेंदें करते थे। अब ये अलग बात है कि ये ज्यादा अरसा नहीं खेल सके, और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी वाबस्ता रहे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड में आज देखा था रोमान रईस भी मुझे नजर आ रहे थे। समी से पूछेंगे कि रोमान रईस किस रोल में है उनके साथ, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद 214 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए, और फिर ज़ल्मी ने वो स्कोर जो है, रावलपिंडीज ने आज पहली दफा वो खेल रही थी, और यासिर खान ने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। शुरू में उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज इख्तियार किया, और लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से हदफ का ताक़ुब किया, आप क्या समझते हैं कोई और टीम होती तो बैठ जाती? ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच थी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप इकबाल भाई देखेंगे तो दोनों मैचों में देखें रन चेज हुए और बासानी चेज हुए, कोई इतनी मुश्किलात नहीं हुई। इस मीन्स के बैटिंग विकेट हैं और अच्छी विकेटें हैं, और यही चीजें चाहिए T20। जैसे हम पिछले 2 दिन से यही बात कर रहे थे कि T20, जैसे समी भाई बात कर रहे थे, यही कह रहे हैं कि 230 240 बनता है और वो चेज
चेस भी होता है। ये नहीं कि 240 बन गया तो आपका होगा कि जी हम मैच जीत गए, नहीं ऐसा नहीं। और आज वैसे ही हो गए, 214 रन बने। तो मे भी विंडीज की जैसी बॉलिंग थी, ऐसा लग रहा होगा उनको कि यार हम ये जो है आराम से जो है रोक लेंगे, बट जो है उन्होंने क्या जवाब दिया ज़ल्मी ने, और बआसानी जो है वो जो है रन चेस किया। और यासिर खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 83 रन की इनिंग्स खेली। उसके साथ जो है कामरान गुलाम ने 37 रन किए, डेरिल मिचेल ने, मतलब उनकी अगर आप बैटिंग साइड वैसे अगर उनकी देखी जाए तो बड़ी अच्छी और बैलेंस बैटिंग साइड है। सैम बिलिंग्स देखें कि 5वें 6ठे नंबर पे आए हैं। इसमें एक बात और, एक अब्दुल्ला फजल एक लड़का नजर आ रहा है कराची का, बहुत प्रॉमिसिंग लड़का है और उसने बड़ा परफॉर्म किया है। आजम ट्रॉफी के फाइनल आजम में इवन जो T20 जो है नेशनल T20 उसमें परफॉर्मेंस किया, उसमें मैन ऑफ द मैचेस हुए हैं, लेकिन वहां पर वो ओपनर खेल रहा था। अब यहाँ पर अगर आप उसको 7वें 8वें नंबर को, एक यंगस्टर को आप जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, जो आप अगर सेलेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी पिंडीज वालों को कि लाइक अगर ऐसा कोई यंगस्टर है, प्लीज खुदाया उसके साथ ऐसा ना करें कि 7वें नंबर पे उसको खिला रहे हैं, ताकि वो बेचारा ये ना हो कि अगले साल वो कहीं नजर भी ना आए। वो अच्छी फॉर्म में है, मेरे ख्याल से अगर वो ऊपर उसको खिलाया जाए तो मे भी ये 214 रन, क्योंकि उसकी हिटिंग मैंने भी देखी हुई है, खुद लाइव भी देखी हुई है, तो वो बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन इधर अगर पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा ज़ल्मी वालों को, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की। और शुरुआत अगर देखें आप, जो स्ट्राइक रेट था हारिस का बहुत अच्छा था, 167 का, और बैटिंग की हारिस ने, बिल्कुल उसने 28 बॉल में 47 किए, बाबर ने किया 28 पे 39, एक स्टार्ट अच्छा मिला। 214 रन जब आप चेस करने जाते हो, एटलीस्ट आपको 70-80 रन का जो है ना स्टार्ट जरूर चाहिए होता है, क्योंकि अगर 70-80 रन तक अगर आपकी विकेट नहीं गिरती ना, तो आप ये होता है कि आप ऑन हो मैच में। और कोई भी 2-3 ओवर आपके ऐसे आते हैं जो आप 15-15 रन के लेते हो, तो वो जो रन रेट है वो 18-19 में आया था। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाएगा जो मैच ये जीता है ज़ल्मी, मेरे ख्याल से जो टर्निंग पॉइंट था, वो जो इनिंग सिर्फ जो थी ना वो अब्दुल समद की थी। 11 बॉलों पे जो उसने 33 किए, बाकी आप जिनके भी नाम ले लें, जो टर्निंग पॉइंट है जीत की उसमें, वो अब्दुल समद की वजह से हुआ, क्योंकि 300 के स्ट्राइक रेट से उसने रन किए, वो 11 बॉलों पे 33 रन किए। तो जब जाके 12-13 का एवरेज आया, जो उन्होंने आसानी से आज फास्ट बॉलर्स की क्यों इतनी पिटाई हुई, जो दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के। आमिर तो अब चले खैर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया, नसीम शाह भी खेल रहे हैं, लेकिन 2 फास्ट बॉलर्स ने 8 ओवर्स में 100 रन दिए मजमूई तौर पर। आप समझते हैं शिकस्त की वजह एक ये भी थी रावलपिंडीज की? जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, दोनों अगर आप देखें सीनियर बॉलर हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है तो मेरे ख्याल में सेटबैक हुआ है ये, जब भी आज रावलपिंडी नहीं जीत पाई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जहाँ से ये PSL स्टार्ट हुआ है, हमारे बॉलर अभी तक जो है ना कोई प्लान लेके नहीं आए। जो मुझे नजर आया कि फास्ट बॉलर आकर नए बॉल से कोई ऐसे मूवमेंट भी नहीं थी, लेकिन कोई प्लान नजर नहीं आया। फिर जिस तरह का डेथ ओवर की बात की, तो वो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि आउट करने जा रहे हैं बॉलर। तो मेरे ख्याल में अभी शुरू स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये टीमें जाके वर्कआउट करेंगी कि हमें कितना रिस्क लेना, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है कि एक दफा बैट्समैन सेट हो जाए तो फिर आपको डिफेंसिव लाइन पे आके फिर आपको कंटेन करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अनलेस कि आप नया बैट्समैन आए, आप आउट के चांस लें, तो वहां से अभी आपका रन रेट जो है वो बढ़ सकता है और विकेट भी लेने के चांस। वसीम जूनियर की भी पिटाई हुई, हालांकि वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं समी के विकेट्स जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार है, फ्लैट विकेट्स हैं। ये चौथी मरतबा हुआ है कि जब 200 से ज्यादा रन का टारगेट PSL में अचीव किया गया। लास्ट ईयर फाइनल में आपको याद होगा 204 या 5 रन से वो लाहौर कलंदर्स ने अचीव कर लिया सिकंदर रजा की बदौलत। आप समझते हैं कि पिच की वजह से भी पिचेस जो है वो बैट्समैन फ्रेंडली है? जी हाँ, देखा अगर क्रिकेट को आप बैट्समैन फ्रेंडली भी कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं थोड़ा स्लोअर साइड है, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट हमें प्लान करना पड़ता है, या जो भी टीम है उसको प्लान करना पड़ता है कि आपने ऐसे विकेटों पे कोशिश करनी होती है कि विद इन द स्टंप रहना है और अपनी वेरिएशन यूज करनी है। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा लैग लगा, मुझे ऐसा लगा कि बॉलर अभी पूरी तरह तैयारी के साथ इन मैचों में नजर नहीं आए, क्योंकि जहाँ ये इस तरह के विकेट थे तो आपने देखा कि जो शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल था वो स्पेस से नहीं आ रहा था, तो वो नजर नहीं आया मुझे। फिर ये कि आप अगर देखें अली रजा थे, फिर दूसरे बॉलर थे, ये ऑलराइट 140-144 ठीक स्पीड है इनकी, लेकिन उन्होंने कोई बाउंसर नहीं किया, कोई यॉर्कर नहीं किया, ऐसा नहीं लगा कि ये विकेट लेने जा रहे हो। आज 2 भाई खेले, समीर मिनास और अरफात मिनास। अरफात मिनास ने तो जो दूसरा मैच है उसमें बैटिंग भी अच्छी की, अपनी टीम को फतह दिलवाने में रोल प्ले किया। समीर मिनास की बड़ी बातें हो रही थी कि समीर मिनास पाकिस्तान अंडर-19 में उन्होंने बड़े रन्स किए, सेंचुरी भी स्कोर की। आज समीर मिनास ने जिस तरीके से इनिंग्स ओपन की, लग रहा था कि वो टच में है, लेकिन वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके।
हाँ जी, अच्छा स्टार्ट है उनका। देखें किस बॉलर पर 28 रन की, बहुत चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ज़ाहिर है अंडर 19 और यहाँ पर लेवल थोड़ा चेंज होता है आपका। क्योंकि देखें अगर 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा है उन्होंने, तो मीन्स आप ये समझ लें कि 16 रन तो उन्होंने यही बना दिए थे, तो सिर्फ 12 रन बनाए अगली जो है कोई 18 बॉलों पे उन्होंने। तो आई थिंक यहाँ 133 का स्ट्राइक रेट था, विच इज़ गुड, इतना बुरा नहीं है 133 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उसको लंबा करना चाहिए था। तो उनकी टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मे भी जो है 190 और 200 के करीब जा सकती थी, क्योंकि 170 रन जब अगर आप बनाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकें। बट क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बॉलर्स को, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान के और अरफात जो आपने बात की, हालांकि उसने उसको भी ओवर किया, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। बड़े अरसे बाद कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नजर आया। सुफियान मुकीम कैसा लगा आपको? वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, वो क्या करते? चाइनामैन जी, तो वो चाइनामैन को नाम ये चाइनामैन नहीं कहते, दूसरा चाइनामैन अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। वो तो हम अपनी जुबान में करते हैं ना, जैसे उर्दू में कमेंट्री हो रही है चाइनामैन, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, तो अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं उसको। तो मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने इसलिए कहा कि बड़े अरसे बाद ये देखने को मिल रहा है कि कोई फ्लाइट से बॉल कर रहा है और वैरायटी बॉल के पास ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जो इसने जो गॉस है, जो उनका एंड्रू गॉस को जो आउट किया उन्होंने, बड़ा फ्लाइटेड बॉल किया, और उससे पहले भी उन्होंने जो है अपने भाई को भी तो फ्लाइटेड बॉल की। तो मतलब उसने और जो है अगर हाँ थोड़ा सा कॉनवे को जब वो बॉल कर रहे थे तो जो है और क्या कहते हैं उस टाइम थोड़ा सा मैंने देखा कि जब वो चैपमैन है, सॉरी चैपमैन है, तो उसको थोड़ा सा दूर डर के बॉलिंग की उन्होंने। बाकी उन्होंने बड़ी फ्लाइटेड बॉल की और ये हमें आने वाले दौर में एक अच्छा ऑलराउंडर नजर आया है, क्योंकि उन्होंने आपने बैटिंग की भी बात की, अरफात मिनाज की, तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और मिड ऑफ पे एक छक्का मारा। मैं और समी भाई यही बैठे, मैंने कहा बड़ा जबरदस्त छक्का मारा, स्लो वन पिक किया, उसके बाद फ्लैट जो है मिड ऑफ पे छक्का मारना सलमान मिर्जा को उन्होंने मारा। तो अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा ऑलराउंडर नजर आया, पोटेंशियल है, बट टाइम जरूर दीजिएगा प्लीज, कैप पे बांटिएगा मत। ठीक है, कैप ना बांटेंगे कह रहे हैं, लेकिन इनका एक और भाई भी तैयार हो रहा है, तीसरा, वो अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, मिनाज ब्रदर्स का। मुल्तान से इनका ताल्लुक समीर मिनाज और अरफात मिनाज का, और इनके वालिद खुद भी खेले हैं, तो सारे तरह टच भी देते रहे, लोगों को पता तो चलता रहे। ये नसीम शाह से इंस्पायर्ड लग रहे हैं ये लोग। हाँ। उनके भी 3 भाई है ना, हुनैन शाह और उबैद शाह, ठीक है, उनमें से एक तो खेले है ना, उबैद शाह खेले, उबैद शाह के समीर। लेकिन अगर आप देखें जो एक तो इस दफा कानून इन्होंने एक नया अप्लाई किया है, वो कानून क्या है कि जब आप टॉस करने जाएंगे तो 2 टीमें देंगे आप, 11 मेंबर्स, जो फाइनल 2 टीमें देंगे, और फिर टॉस के बाद कप्तानों को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो एक कोई सी टीम ले ले, यानी कि 11 रुकनी 2 टीमें देंगे पेपर पे, और उन दोनों टीमों में से एक टीम टॉस के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी इन्होंने नया वो किया है, टॉस का फेवर दिया है, लेकिन उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 पेपर आपने दे दिया और कहा कि हमारी ये टीम है। तो समी इससे क्या फर्क पड़ेगा, या आप क्या समझते हैं नया कानून जो आने से? बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। अगर आपके टॉस हार जाए तो और आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो एडिशनल हो सकता है, आपको फास्ट बॉलर ऐड करना पड़े। अगर ड्यूवी कंडीशन है तो भी आप फास्ट बॉलर ऐड करेंगे। अगर आप बाद की इनिंग में आप चेस करें तो हो सकता है आप बैटिंग बढ़ा दो। तो ये एक एडवांटेज है जो मेरे ख्याल में टॉस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एडजस्ट किया है। तो ये बहुत जबरदस्त कानून है, इसमें आई थिंक सो नई जिद्दत आई है। और आपको ऐसा है कि जो प्लेइंग 11 हम पहले से अनाउंस करते थे और बाकी ऑफ लग रहे, लीक हो जाती थी ना पहले तो प्लेइंग 11 पाकिस्तान में लीक हो जाती थी कि कल ये 11 रुकनी खेलेंगे, वो तो अभी भी हो जाती है। अब तो जरा सख्ती हो गई, लेकिन पहले तो पता चला कि एक दिन पहले ही 11 लीक हो जाती थी। फिर शायद उन्होंने फवाद उसका तरीका ये इख्तियार किया कि एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते थे 11 खेलेंगे। आपके 12 दे देते थे, 12 घंटे, इनमें 12 में से 11 खेलेंगे। हाँ 11 के, और आपको साइड देते। आपके दौर में तो क्या रात तक पता नहीं चलता था कि कौन खेलेगा? नहीं सर, मैं तो जब वो एक एशिया कप जब खेला था तो मुझे तो नॉकिंग में करा के आ गया, तो मुझे बताया था तुम खेल लो। और समी आपको कब पता चलता था कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखें डिफरेंट रात को पता चल जाता था या सुबह आपको? बाद औकात रात को भी पता चल जाता था। बाद औकात ऐसा हुआ है कि ऑन द स्पॉट आप वार्म अप भी आप कर रहे हैं या हेल्प आउट किसी को नॉकिंग करा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो भी खेलना पड़ता है, क्योंकि बाद औकात इंजर्ड हो जाता है वार्म अप में कोई, या कुछ ठीक नहीं है तो अचानक से हो जाता है ये। तो आपको मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी आप खेल सकते हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे 87 का जो पाकिस्तान का टूर था, जो बेंगलोर टेस्ट था, और बेंगलोर टेस्ट में 9 विकेटें जो है तौसीफ अहमद ने हासिल की, 9 विकेटें इकबाल कासिम ने हासिल की। तो आखिरी लम्हे पर अब्दुल कादिर महरूम जो थे वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन वो कप्तान इमरान खान थे, आखिरी लम्हे पर उन्होंने अब्दुल कादिर को जो है आराम कराया, और इकबाल कासिम जो री इन्फोर्समेंट के तौर पर गए थे उनको खिलाया। और क्या बॉलिंग की
इकबाल कासिम ने, वो बताते हैं कि उनको सुनील गावस्कर और अजहरुद्दीन ने बताया कि गेंद इतना ज्यादा पिच पर पड़कर तेजी से स्पिन हो रहा था और लग रहा था। तौसीफ अहमद तो बहुत तेज गेंद करते हैं कि उन्होंने अपने पैड्स उनको दिखाया कि पैड्स के अंदर की जो खपच्चियां होती है ना लकड़ी की, वो टूट गई थी। तो देखते हैं क्या होता है। अगले हम मजीद बात करेंगे इन लोगों से, इनके दिलचस्प वाकयात भी जरूर पूछेंगे फवाद आलम और मोहम्मद समी से, लेकिन इस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 11 के हवाले से, जिसके आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 5 विकेटों से हराया रावलपिंडीज को, जो पहली मरतबा खेल रही थी, और दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को शिकस्त दी। अब चूंकि मैचेस अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 44 मैचेस टोटल खेले जाने हैं इस टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट में शरीक टीमों की तादाद अब 8 हो गई है, पहले 6 होती थी। फवाद, अगर हम देखें अभी तक तो आप देखें बैट्समैनों के लिए बज़ाहिर यही लग रहा है कि इतनी जो जिस तरह समी भी कह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस बॉलर्स की जानिब से नजर नहीं आई। ठीक है, अगरचे अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेटें ली थी, या अहमद दानियाल ने 3, हसन अली ने 4 विकेटें ली, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर आई आपको? देखिए, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी कम हो गए, जैसे पहले आते थे वैसे बॉलर्स भी नहीं आ रहे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। समी भाई इससे एग्री करेंगे। अगर आप डोमेस्टिक भी देखते तो आप कौन सा 1-2 बॉलर आप मुझे पॉइंट आउट करें कि हाँ यार ये जाके पाकिस्तान खेलेगा आगे, आपको ऐसा नजर ही नहीं आता। अब हमने क्या कर दिया, बल्कि ऊपर भी जब आप पाकिस्तान से भी जो खेल रहे होते तो वो यही कहते हैं भाई विकेट बहुत अच्छा है। विकेट उस टाइम भी बहुत अच्छा होता था जब उमर गुल भी बॉल करते थे, जब सईद अजमल बॉल करते थे, जब मोहम्मद समी बॉल करते थे, जब शोएब अख्तर बॉल करते थे, जब अब्दुल रज़ाक बॉल करते थे, जब शाहिद अफरीदी बॉल करते थे। उधर भी जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड में भी कोई इतना बड़ा स्पिन नहीं होता था। वो अपने एक्सपीरियंस से और उन्होंने खेला हुआ होता था, उनको पता है कि हमने कैसे टैकल करना है। वो क्वालिटी उनकी थी, वो उनका आर्ट था। अब आर्टिस्ट हमारे पास आ ही नहीं रहे। छोटी सी बात आपसे करता हूँ, आपने कल फिर कहा कि हसन अली ने 1 ओवर में 16 रन देने के बाद अगले 3 ओवर में 11 रन देके 4 विकेटें ली। ठीक है सर, बॉल रिवर्स हो रहा था उस टाइम, रात का टाइम था ना। बॉल तो अभी भी हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। मसला ये है कि अभी आप हसन अली के अलावा और थोड़ा बहुत मीर हमजा आप कर लें, क्योंकि मीर का थोड़ा सा पेस का फर्क है, इसलिए मीर को पेस की वजह से उसका रिवर्स इतना वो नहीं होगा। कोई और अगर आप ज्यादा बॉलर आप मुझे बता दें, हाँ रऊफ करेगा, उसके अलावा आप देखिएगा हारिस रऊफ, तो आप उसके अलावा बता दें किसको रिवर्स करना आता है सही, किसको यॉर्कर्स करने आते हैं, जैसे ये बात कर रहे हैं हमें सिखाते नहीं है। आप मुझे बताए यॉर्कर सर, आप पिछले PSL हम लोग ये 11वां है, बिल्कुल हम हमेशा यही बात कर रहे हैं ना, डेथ ओवर में क्या करना है, यॉर्कर्स करनी है। हम सिर्फ स्लो वंसों पे आ गए हैं, बाउंसर करनी है। तो बाउंसर के लिए अब क्या आ गया, बाउंसर क्या करनी है, एक तो बाउंसर करके थर्ड मैन भी ऊपर ले लेना है, मिड विकेट पीछे ले लेना है। भाई मिड विकेट पहले पीछे नहीं होता था, वो ऊपर होता था, उनको पता होता था, इस बॉलर को पता भाई मैं मिड विकेट खाऊंगा ही नहीं, वो कप्तान को कहते थे। अब तो पहले ओवर में ही कहते हैं मिड विकेट पीछे ले लो। सही। मतलब आप देखें ना आपकी क्वालिटी किधर जा रही है। मीन्स कि आपको पता है कि मिड विकेट मारेगा और आपको पता है आपको लगेगा भी। तो मतलब वो आर्टिस्ट हमारे पास मिसिंग है और हमें ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, इवन फील्डिंग भी हो। फील्डिंग का म्यार अभी तक आप देखें इतना अच्छा नहीं, और सीधी सीधी बॉल फंबल्स हो रहे हैं, तो डाइव वाली तो बहुत मुश्किल काम है। समी, जिस तरह रिवर्स स्विंग की बात की, आप भी फास्ट बॉलर रहे, इन कंडीशंस में जो जबकि फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, अगर बाज मैचेस में हल्की हल्की जैसे ड्यू भी पड़ती है, ओस भी पड़ती है, तो उस सूरत में तो बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता। नहीं, उस सूरत में रिवर्सिंग नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप जाएंगे कि आप चाहे बॉल गीला हो ना हो, लेकिन अगर आप अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि आज भी वो विकेट टेकिंग बॉल है और आप का रिस्ट्रिक्टेड बॉल है। तो ऑल डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉलर है, उसकी जो है वो डिफेंसिव लाइन द लेंथ क्या है। अगर आप देखें कि ओवरऑल ये 3 मैचों में जितने भी बॉलर ने कोशिश की है, इस अवे फ्रॉम द स्टंप बॉल की है, जहां उनको रन पड़ रहे हैं, स्लो बॉल भी किया है तो वो स्टंप के बाहर हुए। हालांकि जहां पे बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है, स्किड कर रहा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 90% आपके बॉल विकेट को लगे, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं आउट करने के। लेकिन आमिर तो तजुर्बाकार है, नसीम शाह भी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, इन दोनों को क्या हो गया था आज?
बिल्कुल जी, देखें एक हमेशा मैच से पहले गेम प्लान सेट होता है, आपको आइडिया होता है कि किस प्लेयर के खिलाफ आपने क्या करनी होती है। तो मेरे ख्याल में मैच के बाद जरूर वो बात करेंगे कि हमारा ये गेम प्लान नहीं था, तो रियलाइज जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी ओवरकम करने के चांस हो गए। लेकिन बीइंग का बॉलर जब आपको पता है ऐसी कंडीशन है, आपको रन पड़ने हैं, तो उसका बेस्ट यही होता है इकबाल भाई कि आप वक्तन विकेट लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली रन रेट का चांस नहीं होगा और अगली टीम जो है वो इस तरह से आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक इंटेंट मिसिंग थी, जो कि फास्ट बॉलर का खासा रहा पाकिस्तान का, के थोड़ा सा अग्रेसिव होते थे, वो अग्रेशन नजर नहीं। और बस मोहम्मद वसीम भी, वसीम जूनियर जिनको कहते हैं, वो भी कहते हैं कि रिवर्स स्विंग करता है, कहाँ उससे भी नहीं रिवर्स स्विंग। इकबाल भाई देखें करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले 3-4 PSL से, तो मेरे ख्याल में जो वो 3-4 साल पहले गलतियां कर रहे थे वो इसी PSL में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अब अगर आप देखें पीटर सिजल 41 ईयर के हैं, लेकिन आज अगर उनकी बॉलें देखें तो 90% उनकी बॉलें विद इन द स्टंप थी। मतलब ऐसी जगह पे जहां आपको साइडवेज मूवमेंट नहीं मिल रही, तो आपको अपनी लेंथ को और लाइन को बहुत ज्यादा एक्यूरेट करना पड़ता है, और फिर उसमें आप वेरिएशन करते हैं और चांस लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट मिलता है। जिस तरह समी कह रहे हैं 41 साल के पीटर सिडल पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले, आज उनके मुल्तान सुल्तान के कप्तान एस्टन जो है वो 39 बरस के वो खेले, तो आप क्या एस्टन टर्नर, तो आप क्या समझते हैं कि एज की वजह बहुत काफी ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं कि जिनकी उम्र जो है अबव 30 है या 35 है, कैसे देखते हैं? सर मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे इसलिए नहीं कोई कमेंट्स पास करूंगा। पहले तो ये है कि क्योंकि पिछले 5, 8, 7, 6, 7 साल पहले से ये हो गया कि 32 साल का हो गया, तो हमारे तो डोमेस्टिक खिलवाना बंद कर दी थी हम लोगों को। तो मतलब जितने भी लोग थे कि 32 साल हो गए तो इसको इधर सेलेक्ट नहीं करना, T20 नहीं करना, खेले ना इस बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, इत्तेफाक की बात है। अब जिन्होंने बन किया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, खैर, तो एक बना था कि 32 साल का नहीं खेलेगा, फिर आया जब ये जो चैंपियंस कप आया उसमें ये 34 साल या 35 साल की उम्र से ज्यादा नहीं खेलेगा। जो PSL आपका ब्रांड, आप कहते हैं ब्रांड है ना हमारा, ब्रांड में जो आप फॉरनर प्लेयर ले रहे हो, एक 39 का है, एक 41 का है, एक और मोइन अली 39 के हैं, उसमें जो है, और फिर हम उनकी बातें कर रहे हैं क्या फिट हैं जी, क्या हैं, तो आप अपने प्लेयर को तो मौका ही नहीं दे रहे। जब आप सब खुद खेल लेते, तो जब आप लोगों को सबको खेलना था, आपने बाकी प्लेयरों को जो रोका, उसका जवाब कौन देगा, उसके लिए नोटिस कौन भेजेगा? फिर ये भी तो मुझे बताएं। फिर मसला ये तो है ना कि अब देखें, इस बारे में अगर कोई प्लेयर खुद से बोले, मेरी आदत नहीं है बोलने की, ना ही मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, क्योंकि कितने प्लेयरों से जब बात होती है, मिले, तो कहते हैं अब हम क्या करें, इसका जवाब कौन देगा? पहले आगे बताएं। देख ले, खुर्रम मंजूर फुल्ली फिट है, वो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलना, कह रहे हैं जी आपकी उम्र 35 बरस से ज्यादा हो गई। उसको तो जाहिर है, उसको डोमेस्टिक में अभी कराची ने नहीं खिलाया, कराची ने नहीं खिलाया। अगर वो फिट है, बोर्ड ने अपनी पॉलिसी बनाई है, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो फिट है तो खिलाना खेल रहा है, और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं प्लेयर? और एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपको, जो दूसरे जो प्लेयर होता है उसको डेवलप करेगा ना, उसको भी तो एक्सपीरियंस देगा ना आपको, उसको भी बताएगा भाई किस तरह कैसे खेलना है। फिर हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं इस बच्चे में या प्लेयर में अवेयरनेस ही नहीं है इस बच्चे में, तो वो कैसे आएगी जब वो बड़ों के साथ खेलेगा नहीं। आप सब भी, हम सब जितने भी अपने बड़ों के साथ खेले ना, जब उन्हीं से तो सीखा है। और इधर हमने एक, ये अभी लगा है, ये अगली 5-6 साल में लगा है, तो उधर आगे काम सारा खराब हो गया, 30-35 वाला, तो आप उससे अंदाजा लगा लेना तो हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। इसलिए आप देखें, जब हम रन चेस करने आते हैं, मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, इसलिए ही नहीं आ रहे ना, धड़ाधड़ आ रहे, एक्सपीरियंस है ही नहीं ना हमारे पास। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं चले मैच जितवाना कैसे है। जितवाना एक आर्ट है, बैटिंग रन्स करना वो एक अलग आर्ट है, लेकिन मैच को लेके जाना, आखिरी तक फिनिश करना, जैसे हम बात करते हैं यार मैच फिनिश, ये मैच नहीं फिनिश करता कोई भी प्लेयर है कि मैं नाम नहीं, आज एस्टन टर्नर ने फिनिश करवाया ना, आज ब्रेसवेल ने फिनिश कराया ना मैच को, ये तो जब आप मैच फिनिश करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आखिर तक जाऊंगा, किस तरह, किस स्ट्राइक रेट पे जाना है, किस तरह लेके जाना है, और किसको सामने वाले को भी खिलाना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अब हम इधर बैठ के, अभी तो आप कमेंट्री में भी देखे ना, अब यही बात होती है, ओहो ये तो इतने साल के हैं, इतने साल के हैं, तो फिर अब हम जाके किससे पूछें भाई कि हमें 6-8 साल पहले क्यों खत्म करवा दिया? मुझे जवाब चाहिए ना भाई, इसका फिर जवाब दें। फिर वही कमेंट्री में बैठ के सारे हम सब अपने ही जो इतनी हम तारीफें कर रहे हैं इन लोगों की, तो फिर अपने प्लेयर हुआ क्या है? समी वैसे वाकई में ये बात तो सही कर रहा है फवाद कि गैर मुल्की क्रिकेटर, चाहे वो 39 का हो, 41 का हो, वो फ्रेंचाइज, वो कहते हैं कि जी फ्रेंचाइज ओनर का ये इस्तेहकाक है, उसका हक है, डिस्क्रिशन है कि वो जिसको चाहे खरीदे। अब तो ओपन ऑक्शन हो रहा है ना, तो आप समझते हैं कि इस तरह से फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं
जो यंगस्टर्स हैं, वो जिस तरह फवाद कह रहा है कि अगर आप एक पाबंदी लगाएंगे तो फिर कहाँ से आपके पास टैलेंट आएगा? इकबाल भाई, ना सिर्फ फ्रेंचाइज, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने प्लेयर की वेलफेयर और उनको ख्याल रखना। अगर आप देखें कि आपका 41 साल का फॉरनर अगर खेल रहा है, तो हमारे अगर लोकल प्लेयर आप देख लें, कोई 38 साल 39 साल का दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा। हालांकि आप अगर बात करें, आपने सारे सीनियर प्लेयर इस तरह डिस्ट्रिक्ट को सॉरी करें डोमेस्टिक से आपने सारे इस एक करके इसी उम्र की बुनियाद पे बाहर निकाल दिए, लेकिन एंड में आपको टेस्ट मैच जहाँ पे फंसा आया कौन? साजिद खान, नुमान अली, 39 साल आसिफ अफरीदी को आपने डेब्यू कराया। तो फिर आपका नया टैलेंट कहाँ है? और अगर नया टैलेंट है तो वो प्रोग्रेस करके इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? तो ये बहुत ज्यादती हुई है। जितने परफॉर्मर थे, उम्र देखें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है उम्र क्रिकेट में। जब तक आप फिट हैं, आपकी विलिंग है और आप अपनी फुलफिल कर रहे हैं ड्यूटी को, तो आपको खेलना चाहिए। लेकिन ये जो पिछले 6-8 साल का सिनारियो गुजरा है, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट डोमेस्टिक सतह पे सीनियर प्लेयर ही नहीं बचे जो आप बच्चों को गाइड करें और सिखाएं। बड़ा भाई, ये क्राइम है प्लेयरों के साथ सीरियसली, और ये जवाब देंगे। अगर इधर नहीं होंगे तो अल्लाह के सामने तो होंगे ना, जिन्होंने ये किया है। चलिए, फवाद ने वाकई दुखती रग पर हाथ रख दिया लोगों की कि अगर आप यहाँ अगर कुछ ज्यादती करेंगे किसी के साथ, तो आखिर ऊपर भी तो कोई बैठा है, उसके सामने भी आपको जवाब देना होगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे मोहम्मद समी और फवाद आलम से। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर बात करते हैं और इस प्रोग्राम का नाम भी है जोश जगा दे, कि आपका जोश जागता रहे रात 11 से 12 बजे के दरमियान। और आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहें, ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल के ताउन से पेश की जा रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से, एंड दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। हम इस ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं, आज 2 मैचेस थे। आज हफ्ते का दिन था, इसलिए 2 मैचेस थे, और कल भी इतवार के दिन भी 2 मैचेस खेले जाएंगे और फिर पीर को आराम का एक दिन होगा। मैंने पहले भी बताया कि 44 मैचेस हैं टोटल इस टूर्नामेंट में, जिसमें से 22 मैचेस जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे और 22 मैचेस जो हैं वो कराची में खेले जाएंगे। कराची में उन 22 मैचेस में से एक क्वालिफायर है जो कराची में होगा, लेकिन लाहौर में जो 22 मैचेस हैं उनमें 2 एलिमिनेटर और 1 फाइनल वो लाहौर में खेले जाएंगे। और कराची में 8 अप्रैल से मैचेस का आगाज होगा। अभी फिलहाल तो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, फिर कराची शिफ्ट हो जाएगा ये टूर्नामेंट, और अभी तक तो तमाशाइयों के दाखिले की इजाजत नहीं है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस नुक्ते को हमने भी उठाया और दीगर लोगों ने भी उठाया कि कहीं मफादात का टकराव तो नहीं हो रहा। जो हमने कल बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज, जो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे हैं और विमेन टीम के साथ वाबस्ता हैं, तो उनको जो है वो एक टीम ने अपने डग आउट में रखा हुआ था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी, गालिबन पेशावर ज़ल्मी ने उनको अपने, पेशावर ज़ल्मी के थे या मैं भूल रहा हूँ, बहरहाल वो वहाब रियाज किसी टीम के साथ एज अ बॉलिंग कोच अटैच थे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और उनके अलावा सरफराज अहमद जो पाकिस्तान के सिलेक्टर हैं, वो एज अ मेंटोर जो थे वो अटैच थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत की है कि इन दोनों को हमने इस बात की हिदायत की है कि मफादात का टकराव है, तो इसलिए अब वो अटैच नहीं रहेंगे और आज नजर भी नहीं आया डग आउट में। दूसरी तरफ एक और मामला है, और वो मामला है पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक का। मिसबाउल हक जो है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के रुकन है, लेकिन मिसबाउल हक को भी रोल दिया गया है और एज अ सिलेक्टर वो किस टीम के साथ कैसे वाबस्ता हो सकते हैं। फवाद, ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि उस टीम के लड़के जहां मिसबाउल हक जिसके साथ अटैच है, उस टीम के लड़के तो ये तवक्को करेंगे कि सिलेक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, हमारी तरफ उसकी नजर करम ज्यादा होगी। नहीं, वो तो हर कोई प्लेयर चाहेगा, आपको पता है। और ये PSL तो आपको पता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर थोड़ा सा आप परफॉर्म करते हो, आप नजरों में आना शुरू होते हैं। इवन आपके साथ सिलेक्टर्स हों या ना हो, इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। बट बात वही आती, जैसे आपने बात की कि 2 को रोका है, तो अभी ये कर रहे हैं, अब इसका क्या रूल है ये तो वही बता सकते हैं, जाहिर है बोर्ड ही बताएगा हमें। और लेकिन लड़कों के लिए कई हद तक अच्छी बात भी है, क्योंकि एटलीस्ट के
करीब से जानने का मौका भी मिलेगा कि कौन कैसा है, डिसिप्लिन भी है। गेंद बाउंसर को आपने छोड़ दिया, हमने आपको नहीं बाउंसर की बाउंसर बात ये है कि देखिए 2 को रोका गया, 1 को क्यों नहीं रोका गया? ये मैं चाह रहा था। ये तो मेरे, अब मुझे इसका पता ही नहीं है ना, मैंने ये कहा ये तो इनका जवाब तो पीसीबी दे सकता है हमें, क्योंकि डायरेक्ट मुझे तो नहीं पता। जो कॉन्ट्रैक्ट पे वो है उसी कॉन्ट्रैक्ट पे वो भी है, तो वो क्यों काम कर रहे हैं? तो मैंने यही तो कहा ना कि आपको तो है तो सब जो है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये दोनों मेंटोर रहे जो एग्जैक्टली कोई परमानेंट तो है नहीं, और ये अभी से नहीं है, पिछले 2-3 साल से हैं पीसीबी के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब से ये चैंपियंस कप शुरू हुआ था जब से चल रहा है ना काम। तो इसके बारे में तो तस्दीक तो वही ज्यादा करेंगे, जैसे आपने कल इन 2 की बात भी की थी, आज आएगा कि ये 2 नहीं कर रहे। अब जो इनका आया है तो इनका भी अब वही तस्दीक करेंगे, भाई है अगर इजाजत दी है स्पेशल। अच्छा, एक और चीज दिख रही थी, इनको एनओसी नहीं दी गई। आई थिंक मेरे ख्याल से सरफराज और वहाब ने एनओसी अप्लाई की थी इस चीज की करने के लिए, जो बोर्ड ने मानी नहीं एनओसी उनकी वो मेजबान नहीं एनओसी के लिए अप्लाई। मैंने वही कहा ना कि अभी तक ये चीज नहीं आई है अभी तक कहीं इसकी तस्दीक, इसलिए अगर अब मैं ऐसी कुछ बोल दूं और उसमें कुछ भी सच्चाई ना हो तो बैकफायर मेरे पे ही होगा। मुझे पता चलेगा इस बात पे तो मैं सही तरह से बोल सकता हूं। आइंदा आने वाले दिनों में मैं कुछ भी नहीं बन सकता। क्यों? वरना इधर नहीं बैठा आपका 15,000 से ज्यादा रन, आज तो रन गलत नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आप सेलेक्टर नहीं बन सकते क्या? पता नहीं इकबाल भाई, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं हम क्या बनेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई पीछे है नहीं। अल्लाह तो है ना, बस उसी के लिए तो आप जो, इसलिए तो बस सब्र करना पड़ता है चीजों के लिए, तो बस वही कर रहे हैं। आपके साथ भी अल्लाह है ना, सबके साथ। लेकिन ये बताइए समी, आप कंट्रोवर्सीज भी आ गई। नसीम शाह का एक ट्वीट आया जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया, उन्हें शोकॉज नोटिस दिया। लोग तवक्को कर रहे थे कि नसीम शाह बैन हो जाएगा, लेकिन आज नसीम शाह खेला अपनी टीम की जानिब से, पिंडीज की तरफ से नसीम शाह खेला। फिर एक और कंट्रोवर्सी आई है कि अहमद शहजाद, उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कप्तान के बारे में कहा तो अहमद शहजाद के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों होती हैं? दुनिया में इतना ज्यादा नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट में होती है। खिलाड़ी रिटायर हो जाता है तो दूसरे की टांग खींचता है, या जो सीट पर होता है वो दूसरे की टांग खींचता है। ये होता है क्यों है? देखें इकबाल भाई, ऐसे हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, आप अपने आप को कंपेयर करें इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, तो वो वर्कआउट करते हैं। उनकी प्लेयर एसोसिएशन है जो कोई आपको आखिरी 2-3 साल रह जाते हैं अपने करियर के, तो वो तो आपसे बातचीत करती है। क्रिकेट बोर्ड को आपको ब्रिज का किरदार अदा करती है कि आपकी फील्ड आइंदा कोचिंग में जाना है, कमेंट्री में जाना है, कुछ करना है, नहीं गाइड करते हैं। जी, गाइड करते हैं और हेल्प आउट भी करते हैं। और तो ये हमारे सिस्टम का एक फ्लॉ है कि हमारे तो सिर्फ यूज किया, अच्छी बॉलिंग कर ली तो वाह वाह, वरना अल्लाह हाफिज। तो इसी तरह हमारी क्रिकेट चलती रही है। 230 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर्स हैं 1952 से लेकर 16 अक्टूबर में। तो हम लोग ये कुछ इंतकाल कर गए हैं, कुछ हयात हैं, कुछ बीमार हैं, तो हम लोग एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हैं? एक बार में देखें, जैसे अभी ये टॉपिक छिड़ा है तो मैं आपको बताऊं कि देखें टीम की बात तो बाद में करें। पहले हमारा हेड कोच माइक हैसन साहब, वो भी तो फ्रेंचाइज से जुड़े हुए। हाँ, तो आप अपना पहले आप तो देखें कि आपका हेड कोच भी हुआ, तो वहां शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो। ये भी तो हर बंदे के लिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल आप अलग अलग कर सकते हैं, तो एक रूल क्यों नहीं है? फ्रेंचाइज की वजह से तो हेड कोच बने, ये नहीं पता आपको? लाइकिंग डिसलाइकिंग है, मैं बता रहा हूं, लॉबिंग है, उसकी वजह से वो बने, और इसलिए वो उस फ्रेंचाइज के खिलाड़ियों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज वो उनके साथ काम कर चुके हैं। तो यही है इकबाल भाई, देखें लाइकिंग डिसलाइकिंग से पाकिस्तान का नुकसान होता रहा। यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम बात करते हैं और उजागर करते हैं कि ये नहीं होंगी तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर की तरफ जाएगी। फवाद, आपकी क्या राय है? अब जो कंट्रोवर्सीज और फिर प्लेयर्स एसोसिएशन क्यों नहीं बन पाती पाकिस्तान में? जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, अभी उसने वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं उनकी उसने लिस्ट जारी की है। दी 100 को नंबर 1 पे रखा है, साउथ अफ्रीका की ऐसे 2020 को नंबर 2, आईपीएल को नंबर 3 पे रखा है, और बिग बैश लीग को नंबर 4 और पीएसएल को नंबर 5 पे रखा है। सही लिखा होगा उन्होंने, नंबर 5 पे पूरे सारे चीजें ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए सही लिखा है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत नहीं है, सही लिखा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम ठीक है, बींगा पाकिस्तानी हमें बुरा लगता है, बट अगर आप देखा जाए कि आप उस सर्किट में हैं तो आप कहेंगे कि हाँ जो चीजें हैं जो हो रही हैं, जो नजर आ रही हैं, तो उसके मुताबिक तो उसने 5 नंबर पे सही रखा है। जैसे प्लेयर एसोसिएशन की समी भाई ने बात की, तो मैं समी भाई से एक सवाल है कि क्या उनको ऐसा लगता है कि प्लेयर एसोसिएशन यहाँ पर बनेगी तो उधर लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होगी? वो एक अच्छा मशवरा देंगे हमारे में। अभी हम ये क्या बात कर रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो, एक प्लेटफॉर्म पे कब इकट्ठे हुए हैं आप? कंट्रोवर्सी अभी कह रहे हैं, कंट्रोवर्सी कब नहीं हुई पाकिस्तान की? आप उठा के देख लें, बड़े बड़े, ये तो कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है। अगर सोशल मीडिया पहले होता कोई 15-18 साल पहले, तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, सही,
24 घंटे में 24 कंट्रोवर्सी आती। अब सोशल ये मीडिया आपको भी पता है। और अभी सब फिर छुपते फिर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं सारे जिन्होंने जो चीजें की हुई हैं। तो बस बात कहाँ से कहाँ जाएगी। अभी बहुत दिन इस पे मजीद बात हमारी ना बन जाए कंट्रोवर्सी। इस पे रिसर्च करके आऊंगा और मजीद बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फवाद कह रहे कि रिसर्च मत कीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एक्सप्रेस न्यूज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में ताउन किया सर्फ एक्सेल ने। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।